हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आइडेंटिटी वाला चैप्टर कंटिन्यूअसली रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ये जो है हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले भी हम लोग 2 लेक्चर जो है सीख चुके हैं इसका। तो आइए इस लेक्चर को देखते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपने उसको कंटिन्यूअसली हमारे इस लेक्चर सीरीज को फॉलो किया तो आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपका आइडेंटिटी क्वेश्चन कदापि नहीं रुकेगा, कदापि नहीं रुकेगा। ठीक, आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, करें टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इक्वस टू प्रूव करना है टू साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। मैं वही बात फिर बोलूँगा, बच्चे जब भी आपको क्वेश्चन दिखे ना तो तुरंत इसको सिंप्लीफाई मत करो, पहले क्वेश्चन को देखो। अब जिस भी साइड को लेके सॉल्व कर रहे हो जरा देखो कि उसमें दिया क्या है और सामने ज़रूरत किसकी है। ठीक, सामने ज़रूरत किसकी है। ठीक, तो वही काम यहाँ पर करने हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम देखें LHS में तो सर लेफ्ट में है tan और sec का कॉम्बिनेशन और राइट में दिया गया साइन थीटा। यानी अगर हम लोग LHS लेके सॉल्व करेंगे तो हमें राइट में क्या चाहिए, RHS आने के लिए उसको साइन और कास में होना चाहिए। यानी ये इनडायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने LHS को लेके सॉल्व किया तो RHS को लाने के लिए आपको पहले LHS को साइन थीटा और कास थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि रिजल्ट ही उसी में दिया गया है। ठीक, या अगर आपने RHS से सॉल्व किया, LHS लाना चाहा तो आपको किसी न किसी तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, साइन टैन और सेक में। सर टैन और सेक में लाने से पहले हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि इनकी जो आइडेंटिटी वगैरह होती है हम यूज कर पाएँ। ठीक, तो वही है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप हमेशा वो एक्सप्रेशन सेलेक्ट करिए जो सिंप्लीफाई होने के लायक दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, सिंप्लीफाई होने लायक दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर हम ये स्टार्ट करें सर तो इसमें कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें हमें इसको सिंप्लीफाई ही करना है। तो वही काम करना है, ऑलवेज सेलेक्ट बिग एक्सप्रेशन, ऑलवेज सेलेक्ट बिग एक्सप्रेशन। कहने का मतलब जो सिंप्लीफाई होने लायक दिखे। चलो फ्रॉम LHS, लेकिन सर अगर RHS से बोलेगा सॉल्व करने, कोई बात नहीं, आप वो साइड सेलेक्ट करिए जो आपसे आसानी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करिए। आपको RHS, मान लीजिए आपने RHS से सॉल्व करना स्टार्ट किया है या सर LHS से स्टार्ट किया, जो आपको अच्छा लगा। तो दूसरी साइड से अगर आपको रिकमेंड कर रहा है, चाहे जो भी हो, आपने जो सेलेक्ट किया मान लो उसके अपोजिट से बोला हुआ है, तो आपने जिधर सेलेक्ट किया उसको जो है रिवर्स डायरेक्शन में लिखो, वही आएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। सोल्यूशन नहीं बच्चे, ये प्रूफ दिखाना है कि आप प्रूफ करिए कि ये आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने चला फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिए गए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक, माइनस 1 एंड टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। ठीक, अभी सर यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये इतने जो है A हो गए, ये B हो गया, फिर A हो गया, ये B हो गया, यानी A माइनस B A प्लस B। तो कहने का मतलब हो गया कि सर टेन थीटा प्लस सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1। बट सर हमें जो रिजल्ट चाहिए वो साइन और कास के फॉर्म में चाहिए, मतलब टोटली साइन के फॉर्म में चाहिए। तो इनका जो रेसिप्रोकल फार्मूला होता है क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल फार्मूला होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल फार्मूला होता है 1/cos थीटा। तो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। सर ये हो गया साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और ये हो गया 1/cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1। सर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, जो भी डिनोमिनेटर दिया गया उससे लिख लो। ठीक, होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हो गया साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया कास स्क्वायर थीटा, मतलब पावर को आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक, न्यूमरेटर पे वही पावर और डिनोमिनेटर पे। अच्छा माइनस 1, अब ये कास स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस 1, ठीक, आप होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक, चलो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा
+1 +2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ क्या हो गया सर, ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर में है, जबकि हमें रिजल्ट टोटली रिजल्ट किस में चाहिए, साइन में चाहिए। तो इस कॉस को भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको भी। ठीक, इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर कैसे आपको पता, आप तो डायरेक्ट लिखे जा रहे हैं। बच्चे आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। हमको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा को, तो आप साइन को लेफ्ट में भेज के कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, अच्छा सर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, सर ये हो गया 1 2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बचे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा, -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा +1 +2 साइन थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सर ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, अच्छा ये 1 से 1 कट गया, बच क्या रहा है बच्चे, आप ध्यान से देखिए। बच रहा है, देखिए यहाँ पर माइनस अंदर ले गए तो ये ऐसे हुआ। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर बचा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर न्यूमरेटर में हम लोग 2 साइन थीटा बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, कट गया और हमारा रिजल्ट आ गया क्या, 2 साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा, जो कि क्या है RHS है। ठीक, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें जो है, तो हम लोग को क्या करना पड़ा, सर LHS में जो है tan और sec के फॉर्म में दिया था, जबकि लाना था साइन के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहला काम था कि इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने में ये दिख गया कि इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जरूरी नहीं ना भी लगाओ, आप यहीं से सबको सब रिजल्ट चाहिए साइन और कास के फॉर्म में, तब इसे साइन और कास के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, वो हो जाएगा। लेकिन क्या चाहिए और क्या दिया गया ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अच्छा तो बच्चे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। अच्छा, अगर कहीं कोई RHS ही सॉल्व करो, तो ये RHS दिख रहा है ना, अब RHS में आप पहले इसे लिखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, इसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करोगे। नहीं सर ये सिंप्लीफाई नहीं, इसमें कुछ और अपनी तरफ से मल्टीप्लाई वगैरह यानी मॉडिफाई करना है इसको। ठीक है, तो RHS को आप धीरे धीरे इसमें क्या करोगे, पहले इस वैल्यू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये क्या होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद इसमें जो हमने 1 को काट दिया, आपको 1 अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये बनेगा। तो क्या करना है, जब अगर जबरी करेगा आपको RHS ही सॉल्व करना है, तो आप RHS लिख लो, उसके बाद क्या करोगे, उसके नीचे ये वाला स्टेप, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ऐसे लिखते आ जाना है, मतलब यही जो है उल्टा उतार देना है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो गया। ठीक, चलो उल्टा का मतलब समझते हो ना बच्चे, उल्टा का मतलब RHS देखो वहाँ दिख रहा, वहाँ से ऐसे उतारना है, तब ये LHS आएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए हैं 1 प्लस काट ए प्लस tan ए मल्टीप्लाइड विथ साइन ए माइनस कॉस ए, और रिजल्ट लाना है साइन ए tan ए माइनस कॉट ए कॉस ए। बच्चे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर कैसे आपको पता, बता रहा हूँ, यहाँ देखिए जो रिजल्ट दिया गया है ज़रा देखो, ऐसा लग रहा है सर अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो साइन ए इंटू कॉट ए बनेगा और साइन ए इंटू टैन ए बनेगा, जो कि वही चाहिए। अगर कास को मल्टीप्लाई करें तो कास इंटू कॉट ए बनेगा, जो कि वही चाहिए। कहने का मतलब ये लग रहा है सर कि अगर हम LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करें और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा हमें इंडिकेशन मिल रहा है। तो बच्चे क्वेश्चन देखकर आपको वहाँ पर थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेप क्या करें। अब देखिए कुछ लोग इधर से उधर जाने लगेंगे, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ, आप जा सकते हो,
बट आप देखिए तो सही कि किधर से जाना आसान पड़ेगा। अगर आप LHS को देखो तो ऐसा लग रहा है कि इसी को प्रोडक्ट करना है और ये रिजल्ट आएगा। बट कहोगे कि सर कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएंगे तो हो सकता है वो कट जाए। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, फ्रॉम LHS क्या दिए हुए हैं, 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए, ठीक, मल्टीप्लाइड विद साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, यहाँ पर देखना सर इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमें इस बार कुछ कन्वर्ट ही नहीं करना। यहाँ साइन और tan के फॉर्म में दिया गया है और उसी के फॉर्म में रिजल्ट भी लाना है, यानी बस इनको मल्टीप्लाई करो। तो साइन ए इंटू 1 साइन ए, साइन इंटू कॉट ए प्लस साइन ए इंटू tan ए, ठीक, कॉस इंटू -1 माइनस कॉस, कॉस इंटू tan ए माइनस कॉट, और कॉस इंटू tan ए ठीक है। चलो सर आपने बोला था कट जाएगा, लेकिन कटते हुए नहीं दिख रहा है। आइए काटते हैं। आप जरा देखिएगा, साइन ए इंटू कॉट ए, ये चाहिए नहीं चाहिए, तो इसमें रेसिप्रोकल फार्मूला लगाइए। तो साइन ए कॉट ए प्लेस पे लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। कॉट ए प्लेस पे लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए इंटू tan ए माइनस कॉस ए। अच्छा, कॉस ए इंटू कॉट ए, कॉस ए इंटू कॉट ए ये चाहिए, कॉस ए इंटू कॉट ए चाहिए, तो उसको होल्ड किए रहो, ठीक। मत इसे सिंप्लीफाई करो, माइनस कॉस ए इंटू tan ए, ये नहीं चाहिए, कॉस ए इंटू tan ए नहीं चाहिए, तो यहाँ फार्मूला लगा दो, tan ए साइन ए अपॉन कॉस ए। सर ये कट गया, और सर ये साइन से साइन कट गया, बचा साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए tan ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए माइनस साइन ए। जरा आप ध्यान से देखो, कॉस से कॉस कट के साइन से साइन कट गया, ठीक। आपका रिजल्ट आ गया क्या, साइन ए tan ए माइनस कॉस ए कॉट ए, जो कि क्या है RHS है, हेंस प्रूव्ड, ठीक। क्या हो गया, करें प्रूव करिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा अपन सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल होगा 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा होल स्क्वायर के। तो इसको प्रूव करने के लिए आप ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा। आप चाहो तो इधर से इधर सॉल्व कर सकते हो या इधर से इधर सॉल्व कर सकते हो, मीन्स LHS से RHS जा सकते हो या RHS से LHS जा सकते हो। बट मैं कहता हूँ जो सिंप्लीफाइड हो रहे हैं ना, उन्हीं तरफ से स्टार्ट करो। बट सर दोनों सिंप्लीफाइड हो रहे हैं, चाहे आप इधर से हो चाहे इधर से। तो मेरी इच्छा है आप LHS से RHS जाओ, आपकी इच्छा आप RHS से LHS आ जाना। चलो RHS से LHS भी डिस्कस करके बता देंगे, ठीक है, टेंशन ना। आइए यहाँ पर देखिएगा, सॉल्यूशन फ्रॉम LHS क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक। सर दिया गया है सेक थीटा और tan थीटा के फॉर्म में, लेकिन रिजल्ट है साइन और कॉस के फॉर्म में, यानी इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। तो चलो, सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 बाई कॉस थीटा, tan थीटा को होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। सेम, सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। अगर न्यूमरेटर में से कॉस थीटा कॉमन ले लें तो 1 बाई कॉस थीटा, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। वैसे ही अगर हम लोग डिनोमिनेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लें, सॉरी कॉस थीटा कॉमन ले लें, तो 1 बाई कॉस थीटा
अंदर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, कट गया, बचा क्या रिजल्ट? सर रिजल्ट बचा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। बच्चे आप ध्यान से देखो, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, लेकिन यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कैसे बनेगा? अगर सेम क्वांटिटीज इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये स्क्वायर में बन जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस साइन थीटा। क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर ये स्क्वायर है 1 प्लस साइन थीटा का, अब मल्टीप्लाई किए हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चे ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। पावर दोनों पे सेम है तो आप पावर बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि वो दिया गया है आगे RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब कोई कहे सर नहीं हम RHS से ही प्रूव करना चाहते तो कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनो, एक तो यही उल्टा उतार दो, या सर रिजल्ट चाहिए हमको सेक थीटा टैन थीटा, तो पहले आप एक पावर को क्या करोगे? सेपरेट करोगे, पावर को सेपरेट करोगे। चलो यहाँ दिखा देता हूँ, फ्रॉम RHS, ये मेथड फर्स्ट था और ये मेथड सेकंड है, ठीक। फ्रॉम RHS क्या दिया गया है सर? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। बच्चे पावर तो सेपरेट कर लो पहले, तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चे ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग चाहें तो सेपरेट नहीं करना, अगर हम लोग इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिया तो ये तुरंत देखो सेक थीटा टैन थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। 1 बाई कॉस क्या हो गया? सेक थीटा, ये हो गया टैन थीटा का होल स्क्वायर। बट सर हमको सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा चाहिए, लेकिन आपका रिजल्ट जो है सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर आया, ये नहीं चाहिए। तो अब हमें बताइए, इधर देखिएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वस टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। अगर हम सेक स्क्वायर टैन को उधर पे दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टैन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो क्या डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से यहाँ 1 लिख सकते हैं? हाँ, और 1 की वैल्यू सेक थीटा टैन थीटा फॉर्म में क्या वो लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो आप देख रहे हो एक सेक थीटा प्लस टैन थीटा इससे कट गया, क्योंकि ये 2 थे, तो बचा सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, जो कि हमारा क्या है? LHS है। तो RHS इक्वस टू LHS आ गया, यानी हैंस प्रूव्ड हो गया। तो आप चाहो जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर लो, ठीक। आइए इसको देखते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, कह रहे प्रूव करिए सेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस के पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये प्रूव करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9,
तो हम लोग क्या करेंगे, अब 1 से तो इधर आएंगे नहीं, इधर ही सुधर जाएंगे। ध्यान से सुन लेना, जबकि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो और उसकी वैल्यू अगर किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो आप उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, उसका रिजल्ट 100% और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, तो आइए LHS से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन फ्रॉम LHS। LHS में क्या है सर, सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखो सर, ये है सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सर ये है सेक स्क्वायर थीटा। अगर बच्चे आप किसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके क्या बना दो, tan स्क्वायर थीटा बना दो, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो आइए अब इसको tan बनाना, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो इसको। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में दिख रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर बाहर निकालोगे तो ये बचेगा, साइन बाहर निकाल ये बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है tan स्क्वायर थीटा। क्या होती है, tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, और यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अब सर ये साइन के फॉर्म में है, अगर ये भी साइन में ही कन्वर्ट कर दो तो शायद ये कट जाए, या ये कास के फॉर्म में अगर इसे कास में कन्वर्ट कर दो शायद कट जाए। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेम बनाना है। तो आप या तो साइन के प्लेस पे कास रखो तो सेम हो जाएंगे, या आप डिनोमिनेटर में कास के प्लेस साइन रख दो तब ये सेम हो जाएगा। तो किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, आप हमें बताइएगा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बचे 1 माइनस 2 साइन, साइन के प्लेस पर अगर हम लिखना चाहे कास की वैल्यू तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक, अपन 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस 2 अंदर जाएगा माइनस 2 प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे यहाँ पर देखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा अपन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट गया, और यहाँ रिजल्ट बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल टू आ गया RHS, या हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, ओके, दिए हैं साइन ए अपॉन सेक ए प्लस tan ए माइनस 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए के प्लस कॉट ए माइनस 1 इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जब भी कोई आइडेंटिटी दिया हो और उसका रिजल्ट किसी नंबर किसी फिक्स वैल्यू के इक्वल हो, तो मेरे भाई बात ध्यान से सुन लेना, बस आपको वो आइडेंटिटी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही इसको LHS से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखना फ्रॉम LHS क्या दिया गया है सर, साइन ए अपॉन सेक ए प्लस tan ए माइनस 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए के प्लस कॉट ए माइनस 1। ठीक, अब जरा इनको ध्यान से देखें, यहाँ पर देखना सर, अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो हमें 1 लाना है, पहले इनको भी साइन और कास में कन्वर्ट कर लेते। क्यों,
क्योंकि भाई ध्यान से सुनो, जो भी एक्सप्रेशन दिए जाते हैं वो या तो साइन या कॉस का कॉम्बिनेशन हो, या सेक या टैन का कॉम्बिनेशन हो, या कॉसिक या कट का कॉम्बिनेशन हो। तो आप जो हमारे तीनों आइडेंटिटी हैं, अगर वो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन रहा तो आप वहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वो सेक और टैन का कॉम्बिनेशन रहा तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वस टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। या अगर वो कॉसेक कॉट के कॉम्बिनेशन रहे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा लगा सकते हो। लेकिन ध्यान देना, अगर नहीं है तो बनाओ। जैसे यहाँ पर देखो, ये कई सारे कॉम्बिनेशन है सर, साइन कॉस टैन सेक का कॉम्बिनेशन है, तो या तो हम इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो इनको सेक टैन में कन्वर्ट कर लेंगे, या कॉसेक काट में करेंगे। तो हमारी इच्छा है कि इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, ज़्यादा आसान है, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक, चलो तो यहाँ पर देखना, तो सर ये हो गया साइन ए, सेक को लिख सकते हो 1/cos ए, टैन को लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए -1। वैसे कॉस ए कॉसेक के लिख सकते हो 1/sin ए, कॉट के लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन ए, ठीक, -1। जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर सेम है तो साइन ए अपॉन सर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए -1, कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए -1। क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस। तो अब ये क्या होगा, ये टर्नों के ऊपर चला जाएगा। वैसे कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये भी टर्नों के ऊपर आ जाएगा। ठीक, ये ऊपर आ गया साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या ये वैल्यू कॉमन हो रहे हैं? हाँ सर, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो साइन ए कॉस ए हो गया कॉमन। अंदर कौन बचा सर? अंदर बच गया 1/1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और ये हो गया 1/1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, चलो अब बच्चे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। ठीक, जैसे ही कराओगे ये कट जाएंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चलो तो ये हो गया, थोड़ा इधर से लिखते हैं, साइन ए कॉस ए ब्रैकेट में ये इधर हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, चलो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जो भी है लिख लो। ठीक, फिर कास इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कास का 1 से कास आ गया, कास का साइन से साइन इंटू कास आ गया। ठीक, फिर कास का इसके साथ माइनस कास स्क्वायर है। ठीक, अब ये साइन का तो माइनस साइन है, फिर माइनस साइन का इससे तो माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, और उसके बाद इसका तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इंटू कॉस। ठीक, चलो यहाँ पर देखना सर, साइन से साइन कट गया और कास से कास कट गया। ठीक, आप इधर देखना, ध्यान से देखना सर, ये माइनस कॉस स्क्वायर, ये माइनस साइन स्क्वायर है। अगर हम दोनों माइनस कॉमन ले लें तो ये होगा माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, और सामने माइनस यानी -1, यानी इस माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को मिला के ये 1 कट जाएगा। ठीक,
यहाँ पर बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। और ज़रा यहाँ देखना, ये कॉस से कॉस कट जाएगा और ये साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 अपान, यहाँ बचेगा साइन ए कॉस ए अपान, सॉरी हाँ डिनोमिनेटर में बचेगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए मीन्स अपान 2 इंटू साइन ए कॉस ए, और ऊपर देखो 1 + 1 2 बचेगा, तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, आपका रिजल्ट क्या आ गया 1, दैट्स इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्या आ गया? RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी बच्चे आप चाहो तो LHS RHS या RHS से LHS जा सकते हो, लेकिन हम लोग वो फॉर्म सेलेक्ट करते हैं जो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे ये tan और sin है तो इसको सिंप्लीफाई करोगे रेसिप्रोकल फार्मूला लगाकर, लेकिन अगर यहाँ देखें तो इसमें कुछ आपको अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, तो आपकी इच्छा, आप चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप LHS से जाकर ज़रा चेक करो। ठीक, सोल्यूशन फ्रॉम LHS क्या है सर? tan A प्लस sin A अपान tan A माइनस sin A। अब इधर देखना, सर दिया गया tan और sin के फॉर्म में, रिजल्ट लाना sec के फॉर्म में। यानी sec कब आ सकता है? जब ये cos में कन्वर्ट हो जाए, यानी 1/cos क्या होता है? sec होता है। पहले इनको हम लोग sin और cos में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करिए, tan को लिख सकते हो sin A अपान cos A प्लस sin A अपान sin A अपान cos A माइनस sin A। अगर आप ध्यान से देखो, साइन यहाँ भी कॉमन हो रहा है, यहाँ भी कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1/cos A प्लस 1 अपान साइन कॉमन ले लो 1/cos माइनस 1। ठीक, साइन साइन कट गया। 1/cos क्या होता है? सेक होता है, प्लस 1। 1/cos क्या होता है? सेक होता है, माइनस 1। क्या ये हमारा RHS आ गया? हेंस प्रूव्ड। ठीक, RHS आ गया, प्रूव हो गया। बट सर अगर आप मान लीजिए आपको पता था, आपने LHS से चले गए, मान लीजिए RHS से जाना हो, कोई बात नहीं, आप इसे उल्टा उतार दो, या ये हम LHS से चलते हैं। ठीक, फ्रॉम RHS, सॉरी RHS से चलते हैं। RHS में क्या दिया है? sec A प्लस 1 अपान sec A माइनस 1। देखिए RHS में दिया गया है sec, और sec के फॉर्म में, रिजल्ट लाना है tan के फॉर्म में, तो इसको tan के फॉर्म में कब कन्वर्ट करो? पहले इसे cos के फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर sin से मल्टीप्लाई कर देता, sin अपान cos क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो पहले इसको cos के फॉर्म में करो, sec को लिखोगे 1/cos A प्लस 1, sec को लिखोगे 1/cos A माइनस 1। अब इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो sin से न्यूमरेटर में, sin से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, तो sin A अपान sin A इंटू 1/cos माइनस 1। चलो sin यहाँ आ जाएगा sin A अपान cos A प्लस sin A अपान sin A अपान cos A माइनस sin A। टेल में sin अपान cos क्या होता है? tan प्लस sin A, tan माइनस sin A। क्या हमारा LHS आ गया? हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो वही काम करना, कहने मतलब यही आपने उल्टा उतार दिया। ठीक, यहाँ पर करें cot A माइनस cos A अपान cot A प्लस cos A इक्वल्स टू cos A माइनस cos A माइनस 1 अपान cos A प्लस 1 प्रूव करना है। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस कराया था। आइए, तो आपकी इच्छा, आप इधर से हो इधर या इधर से हो इधर, लेकिन अभी एक साइड से चलेंगे। ठीक, चलो आप दोनों साइड से आ सकते हो। इधर देखना, फ्रॉम LHS क्या है? cot A माइनस cos A अपान cot A प्लस cos A। सर यहाँ cot और cos का कम्बिनेशन है, रिजल्ट लाना है cosec में, तो रिजल्ट अगर cosec में लाना है तो पहले cot को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? cos और sin में। तो cot की वैल्यू बोलो, इसको लिख सकते हो cos A अपान sin A माइनस cos A अपान cos A
अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अगर हम लोग कॉस कॉस को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 कॉस कॉमन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ये कट गया। 1 बाई साइन मीन्स कॉसेक होता है, 1 बाई साइन मीन्स कॉसेक होता है, ठीक, जो कि हमारा क्या आ गया, आर एच एस आ गया, मीन्स हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक, आर एच एस आ गया, हेंस प्रूव्ड। अच्छा इधर देखिएगा, अगर मान लीजिए हम एल एच एस सॉरी आर एच एस से सॉल्व करें तो आर एच एस से कर लीजिए। फ्रॉम आर एच एस क्या दिया गया है, कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। अब सर इसको कॉस काट और कॉस में लाना है, पहले इसको साइन में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये अगर 1 अपॉन साइन हो गया और कॉस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 1 बाई साइन माइनस 1 बाई साइन प्लस 1, कॉस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस, और ये हो गया कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस। सर कॉस अपॉन साइन ही कॉट होता है, यानी कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक, हेंस प्रूव्ड में से आ गया एल एच एस, ठीक। तो आप चाहो आर एच एस सॉल्व करो या एल एच एस सॉल्व करो, दोनों सेम है, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब बच्चे आप चाहो तो एल एच एस आर एच एस जो या आर एच एस एल एच एस, और दोनों सेम है, ठीक है। तो चलिए हम एल एच एस से चलते हैं आर एच एस, फिर आर एच एस से एल एच एस भी आ जाएंगे। यहाँ पर देखना फ्रॉम एल एच एस में क्या दिए हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। बच्चे आप बताइए ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, जबकि चाहिए सेक आउट tan के फॉर्म में चाहिए। तो सेक आउट tan कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। जब सर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे डिवाइड कर दें, कास से, तो कास से जब डिवाइड करोगे तो ये ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक आउट tan में। तो कॉस थीटा अपॉन सेम 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। अब जब इसको सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा, इधर देखना 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैसे ही 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। चलो 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चे जबकि आपको चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, तो ये सिर्फ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको स्क्वायर कैसे बनाओगे, जब इसी सेम क्वांटिटी से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर देखना तो वो बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। अच्छा अगर आपने मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो नीचे है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा इससे आपने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए तो इसे डिवाइड भी करो, ठीक। अच्छा ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए था, ठीक। लेकिन ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती क्या है सर, 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। ये आपका प्रूफ हो गया। या आप चाहो तो आर एच एस से एल एच एस आ सकते हो। चलो फ्रॉम आर एच एस, यहाँ पर देखना मैं उसी क्वेश्चन को अगर आर एच एस से सॉल्व करूँगा इससे, तो ये इधर से देख लेना फ्रॉम आर एच एस। आर एच एस में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जबकि आपको एल एच एस में क्या लाना है, साइन के फॉर्म में लाना। अगर साइन के फॉर्म में लाना है तो पहले इनको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा हो गया और टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। आप होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है सर, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये कॉस कॉस नीचे आ जाए कॉस और इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स हमको पूरा रिजल्ट साइन के फॉर्म में लाना है, तो इसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर
और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे इसे ओपन करोगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक सर, 1 माइनस साइन थीटा एक कट गया, और आप देखोगे रिजल्ट आपका आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, जो कि क्या है, LHS है। क्या है, LHS। हैंस आप चाहो RHS LHS ला के सॉल्व कर लो, या LHS से RHS ला के सॉल्व कर लो, सब ठीक है। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखना इस क्वेश्चन को। अब मुझे आप चाहो तो LHS RHS जाओ या RHS LHS आओ, दोनों सेम है। ठीक है, चलो मैं यहाँ देखता हूँ। फ्रॉम LHS में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा, जबकि आपको चाहिए कॉसेक और काट चाहिए। तो कॉसेक और काट लाने के लिए आप क्या करोगे सर, अगर कॉस थीटा के नीचे साइन आ जाता तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाता। तो डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे, साइन थीटा से, अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब इनको जैसे ओपन करोगे तो 1 बाई साइन थीटा आएगा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और ये भी 1 बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। बच्चे इधर देखना, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और ये भी हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बच्चे लेकिन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर चाहिए, तो इसी सेम क्वांटिटी से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके, अपान कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि इसको स्क्वायर बनाना, तो ये हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सॉरी प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये प्रूफ हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, यानी यही हमारा क्या है, RHS है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे सर हमको इधर से इधर जाना है, कोई बात नहीं, आप इसे ओपन कर लो, ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ये कॉस बाई साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा, दोनों में से कॉमन ले लो, कट गया, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो अच्छा दिखाए, चलो फ्रॉम RHS करके दिखा देते हैं। RHS में है आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, आपको LHS में सिर्फ और सिर्फ कॉसेक के फॉर्म में चाहिए, तो पहले इसको कॉस के फॉर्म में चाहिए, पहले इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये हो गया 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। तो लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, सब रिजल्ट कॉस के फॉर्म में चाहिए, तो इसको भी कॉस के फॉर्म में लिखो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा सर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखोगे 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, और रिजल्ट आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि LHS है। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ओके, यहाँ पर दिए हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको प्रूव करना 1 प्लस टेन इज 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ऐसा लग रहा है सर कि अगर हमें ये प्रूव करना है तो इसमें बहुत आसान है। क्या कर दिया गया, ऐसा लग रहा है जैसे इसको जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर करके ओपन किया गया है। तो आप चाहो तो इधर से इधर सॉल्व कर सकते हो, या इधर से इधर सॉल्व कर लो, दोनों सेम है। चलो यहाँ पर देखना सॉल्यूशन फ्रॉम LHS इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, चलो तो RHS लाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इसके सेम क्वांटिटी को इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर स्क्वायर टर्म है इधर स्क्वायर है नहीं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा में सेम क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक। अपन नीचे बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सर आपको कैसे पता चला ये? मैं बता रहा हूँ बच्चे, ध्यान सुनिए। ऐसा लग रहा है ना कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर ओपन किया गया है, ठीक है। कैसे लग रहा है सर? ये देखिए ना, 2 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ 1 समथिंग है, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप होल स्क्वायर। ये सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। और बच्चे जरा इसको ओपन करिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें टेन ही चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा टेन थीटा। ठीक, ये हो गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस सेक थीटा टेन थीटा। हमारा प्रूफ हो गया। आप चाहो तो इधर से उल्टा जा सकते हो। क्या करना है सर? 1 के प्लेस पे पुट कर देना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो उल्टा जैसे यहाँ पुट करोगे ना, या आप ऐसे देखोगे 2 बार टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और अगला ये बनेगा उसका होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर है तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, 1 के प्लेस पे ये लिखोगे, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक कट जाएगा और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा उल्टा भी। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखना, आप इसमें फ्रॉम LHS RHS चले जाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, हमेशा बिग एक्सप्रेशन से स्मॉलर एक्सप्रेशन की तरफ। ठीक है, आपको रिजल्ट सिर्फ सेक थीटा में चाहिए, टेन को भी सेक में कन्वर्ट करो, तो ये लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपन 1 प्लस सेक थीटा है। ठीक, यहाँ लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हो सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। ठीक, कहाँ से सर आइडेंटिटीज लिखा जा रहा है, फार्मूला आप लोग रिवाइज करो। ठीक, ये कट गया 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1 वंस 1 कट गया, आपका रिजल्ट आ गया सेक थीटा हेंस प्रूव्ड। ठीक, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।